हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं और शर्मा आज आपको क्रमांक संख्याओं का योग निकालना सिखाएंगे। बहुत ही बेसिक ट्रिक के साथ चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना बचे। और इसमें हमने 5 टाइप में पूरा चैप्टर को हमने कवर कर रखा है। और देखते हैं सवाल। सबसे पहले इस टॉपिक में क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा हमें प्रथम पद है, कौन सा अंतिम पद है, कैसे निकालेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। ऐसी सीरीज आपको दी होगी 1 2 3 या कुछ भी दे रखा होगा, 5 10 15 20 कुछ भी दे रखा होगा, उसका हमें योग निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रथम पद। जो प्रथम स्थान पे आता है वो आपको दिखता हुआ वो क्या होता है, मेरा प्रथम पद होता है। ये कौन सा है, मेरा प्रथम पद। जो लास्ट में होता है इसे हम बोलते हैं अंतिम पद, इसे बोलते हैं हम अंतिम पद। और कुछ होता है इसमें सार्वंतर। सार्वंतर मतलब होता है इनका डिफरेंस। जो इनका डिफरेंस होता है वही क्या होता है, हमारा सार्वंतर। इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो अगर हम सार्वंतर पूछेंगे वो कितना है, मेरा 1। वैसे हमें अगर आप कुल पद निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल पद। अगर आपको पद ना कुल पता हो तो आप कैसे निकालोगे, कुल पद का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ये मेरा क्या होता है, कुल पद निकालने का फॉर्मूला होता है। वैसे ही हमें क्या चीज में लिखा हुआ है, योग। अगर हमें योग निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रोको क्या लिखा है वो, अरे वो चल रहा है यार, तुम कुछ नहीं यार। कुल योग। अब देखेंगे सेकंड में क्या है, कुल योग। कुल योग निकालना है, हम क्या करेंगे इसमें, कुल योग बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू एन। एन यहां पे क्या है, एन यहां पे है पदों की संख्या। पदों की संख्या। आपको इन 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में आपका होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन, चाहे फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चाहे फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट 140। कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। हमने बताया था जो प्रथम स्थान पे होता है वो क्या होता है, मेरा प्रथम पद होता है। क्या होता है मेरा, तो जो प्रथम, ये है प्रथम पद। और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, मेरा अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद होता है। सबसे पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, इसमें कुल पद कितने हैं। इसमें क्या है, कुल पद कितने। अगर आपको क्रमागत दिया हुआ है, एक से क्रमागत दिया हुआ है, जो आखिरी पद होता है भाई आपके क्या होते हैं, आपके कुल पद होते हैं। तो एन बराबर जो आपके कुल पद हैं वो कितने हैं, 140। एन बराबर कितने हैं, 140। अब आपको, हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था कुल योग का। कुल योग का आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो लिखेंगे कुल योग। कुल योग बराबर क्या होता है, मैंने बताया था प्रथम पद हमारा कितना है, 1 प्लस अंतिम पद। अंतिम पद कितना है मेरा, 140 बटे 2 इंटू एन। एन क्या है, यहाँ पे एन हमने निकाल रखा है 140, रखेंगे 140। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 41 बटे इंटू 2 से काटेंगे इसको, 140 को कितने बार कटेगा, ये 141 इंटू 70, 2 से काटेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा,
9870। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 28, 29, 30 डॉट 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 80 तक की सभी क्रमांक संख्याओं का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। क्या निकालना, हमें योग निकालना है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है कुल पद कितने हैं। अगर आपको उसमें क्रमागत 1 से स्टार्ट होता तो आप जो अंतिम पद है वही आपका कुल पद होते हैं। इसमें क्या है, 28 से स्टार्ट है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कुल पद निकालना पड़ेगा। जो लास्ट में है ये क्या है मेरा, ये है मेरा अंतिम पद, और जो प्रथम स्थान पर ये क्या मेरा प्रथम पद होता है। फॉर्मूला होता है कुल पद बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1। तो देखते हैं अंतिम पद कितना है मेरा 80 माइनस प्रथम पद कितना है मेरा 28 बट्टे सार्वंतर कितना है मेरा, जो उनका डिफरेंस होता है सार्वंतर कितने का है 1 का, और प्लस 1। कितने हो गए, 80 में से 28 को घटाएंगे कितना बचेगा मेरे पास 52, और प्लस 1 कितने हो गए मेरे, n बराबर जो मेरा आया मान वो कितना आया मेरा 53। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल पद। कुल पद का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं आपको। कुल पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद कितना है मेरा 28 प्लस अंतिम पद कितना है मेरा 80 बट्टे 2 इंटू एन। एन अभी आप निकाल चुके हैं, वो कितना है मेरा 53। 28 और 80 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 108 टू 2 और 53। 2 से 108 को काटेंगे कितने बार कटेगा 54 बार इंटू 53। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 2862। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं टाइप 2 में क्या है। इसमें है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कितना है 70। इसमें आपको सारी संख्याएं क्या दिख रही होंगी, सम संख्याएं। सारी संख्या कैसी हैं आपकी सम संख्याएं, करना कुछ नहीं है। अगर आपको कुल पद चाहिए, इसमें कुल पद जो संख्या लास्ट में होती है, जो अंतिम पद होता है, उसी में क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं। अगर हम 70 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 35। मतलब जो n बराबर है कुल पदों की संख्या वो कितनी निकल के आई मेरी 35। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूछा क्या गया है योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कुल योग बराबर सूत्र अपने बताया था आपको, प्रथम पद कितना है यहाँ पे 2, अंतिम पद कितना है मेरा 70 बट्टे 2 इंटू एन का हमने पद निकाल चुके हैं, मान कितना है 35। 70 और 2 कितना हो गए मेरे 72 बट्टे 2 इंटू 35। 2 से हम इसको काटेंगे 72 कितने बार कटेगा मेरा 36 बार। 36 इंटू 35 हम जब करेंगे 1260 मेरा राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है 1 3 5 7 डॉट 99 तक की सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है योग निकालना है। तो आपको दिख रही होंगी सारी की संख्या कैसी है, सारी संख्या विषम संख्याएं हैं।
विषम संख्या, अगर विषम संख्या हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में जो पद होता है उसमें हम एक जोड़ के हम 2 का भाग दे देते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ के 2 का भाग देते हैं। अगर हमने 99 में हमने एक जोड़ेंगे, कितना हो गया मेरा 100। इसमें हम क्या देंगे, 2 का भाग देंगे, मेरे जो पद निकल के आएंगे वो कितना आएंगे मेरे 50। जो n बराबर कितना निकल के आया 50। अगर आपको डिटेल से करना है, फॉर्मूला रख के करना है तो फॉर्मूला रख दीजिए, फॉर्मूला रख के करना है तो वो भी रख सकते हो। कुल पद बराबर, इसमें क्या अंतिम पद कितना है 99 माइनस प्रथम पद कितना है 1 बटे जो सार्वंतर कितना है, इसका डिफरेंस कितना है मेरा 2 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 98 बटे 2 प्लस 1। यहां से काटेंगे कितने नंबर कटेगा मेरा 49 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 50। हमारे जो कुल पद निकल गया कितने आ गए 50 आ गए। तो हम इसे रफ करते हैं। हमें निकालना क्या है, कुल योग, कुल योग निकालना है। कुल योग, कुल योग बराबर होता है प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 99 बट्टे 2 इंटू एन। एन हमने कितना निकाल चुका हूं यहाँ पे 50। 99 कितना हो गया मेरा 100 बट्टे कितना है 2 इंटू 50। अगर हम 2 से 100 को काटेंगे कितने बार कटेगा मेरा 50 बार। 50 इंटू 50 इंटू 50 कितना होता है 25 2500 मेरा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तीसरी टाइप देखते हैं। हमने 2 टाइप को कवर कर चुके हैं, तीसरी टाइप देखते हैं। तीसरी टाइप में क्या है 120 135 150 165 डॉट 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 990। सबसे पहले इसमें हमें कुल पद निकालने हैं। कुल पद निकालने के लिए इसमें पहले देखो ये क्या होता है, ये होता है प्रथम पद, ये अंतिम पद। जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो होता है सार्वंतर। इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 15 का। कितने का है 15 का। तो इनका सार्वंतर है वो कितना है मेरा 15 है। पहले हमें निकालना है कुल पद निकालने हैं। कुल पद निकालने के लिए कुल पद, कुल पद निकालने के लिए क्या होता है, सबसे अंतिम पद, अंतिम पद लिखेंगे माइनस प्रथम पद 120 है बट्टे सार्वंतर, सार्वंतर कितने का है 15 का है प्लस 1। जब इनको जब माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे पास 870 बट्टे 50 प्लस 1। 15 का भाग देंगे हम 870 में, कितने बार जाएगा 98 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 59। एन बराबर मेरे कुल पद निकल गया वो कितने आए मेरे 59 निकल के आए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल योग। कुल योग बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 इंटू एन। हम यहां एन निकाल चुके हैं। प्रथम पद आपको पता है, अंतिम पद भी आपको पता है। प्रथम पद कितना है 120 प्लस अंतिम पद कितना है 990 बट्टे 2 इंटू एन। एन का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 9। हम 120 और 990 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा 1110 बट्टे 2 इंटू 59। हम 2 से इसको काटेंगे कितना बचेगा मेरे पास 555 इंटू 59 और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 32 745 ही आएगा
आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं टाइप तीसरे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें 36, 42, 48, 54, डॉट 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 90 और 96 तक की सभी क्रमांक संख्याओं का योग याद कीजिए। आपको इनको बीच में डिफरेंस दिख रहा होगा, कितने का है, 6 का। कितने का है, 6 का। तो आपको सार मंत्र आपको मिल गया, कितना है, 6। अगर आपको कुल पद निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कुल पद, आप कैसे निकालोगे, कुल पद, अंतिम पद कितना है, 96 माइनस प्रथम पद कितना है मेरा, 36 बट्टे सार मंत्र कितना है मेरा, 6 प्लस 1। हम इसमें से 96 में से माइनस करेंगे 36, कितना बचेगा मेरे पास, 60 बट्टे 6 प्लस 1। और 6 को हम 60 को काटेंगे, कितना बचेगा मेरे पास, 10 प्लस 1, कितना हो गया मेरा, 11। n बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, 11 निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है, कुल योग निकालना है। कुल योग निकालना है, उसके लिए क्या है फॉर्मूला, कुल योग बराबर प्रथम पद कितना है हमारे पास, 36 और अंतिम पद कितना है मेरे पास, 96। प्रथम पद कितना है, 36 प्लस अंतिम पद कितना है, 96 बटे 2 इंटू n का हम निकाल चुके, कितना है मेरे पास, 11। हम इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 132 इंटू बटे 2। अगर हम 132 को जब 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास, 66 इंटू गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, देखते हैं चौथी टाइप। ये बहुत ही मजेदार टाइप है और इसमें आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कह रहा है 12 के प्रथम 10 गुणजों का योग याद कीजिए। अगर आपको बता कि कैसे निकालना है, गुणज मतलब होता है इनका गुणा। अगर 12 के प्रथम 10 गुणा चाहिए तो सबसे पहले हमें निकालना है, इनकी श्रृंखला बनानी पड़ेगी। ये कौन सा पद कौन सा है, अंतिम पद हमें कैसे निकालना है। तो अंतिम पद निकालने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ प्रथम 10, अगर 10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या करना है, इस 12 का गुणा इसमें 10 में करना है। तो पहले तो इसका वो निकालो, पहला पद हो गया 12, दूसरा पद कितना हो गया 24, तीसरा पद कितना हो गया 36 और डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे हम 10 तक पद निकालना बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हमें अंतिम पद निकालने के सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो दिया हुआ है उसको हम 12 से गुणा करेंगे। कितना हो जाए, 12 धाई 120। तो मेरी ये पूरी श्रृंखला बनके तैयार हो गई है। इसमें आपको पता होगा प्रथम पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है। ये आपका प्रथम पद है, ये आपका अंतिम पद है और ये सार अंतन। इसमें आपको पद निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, इसमें पहले से लिख रखा होता है 12 के प्रथम 10 गुणजों का योग 10 ही निकालने होते हैं, ज्यादा नहीं निकालने होते हैं। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसका निकालना है योग, कुल योग निकालना है। कुल योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू n आपको हमने दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, n बराबर 10 दिया हुआ है। जो कुल पदों की संख्या नहीं है वो कितनी है, 10 दी है, 10 लिखी। इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 132 बटे 2 इंटू 10। हम 2 से काटेंगे, 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो 132 इंटू 5, इसकी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 660। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, 5 के प्रथम 17 गुणजों का योग याद कीजिए। क्या है, 5 के प्रथम 17 गुणजों का योग याद कीजिए। इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम हमने हर एक टाइप में 2 क्वेश्चन रखे हैं, सेम क्वेश्चन रखे हैं, इसके लिए आपको कोई भी डाउट ना बचे।
अभी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था। 5 के प्रथम 17 गुणजों का योग। अब गुणज क्या होते हैं आपने बताया था मैंने, जो लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई होगा। 5 के प्रथम, अब 5 के प्रथम कितना चाहिए मुझे, 17 गुणज चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, 5, 10, 15, 20, और हमें जो लास्ट पद चाहिए उसे क्या करना पड़ता है, हमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे जो उसमें दिया हुआ है, कितना है 17, 17 पंजे 85। जो मेरा अंतिम पद निकल गया है वो कितना हो गया मेरा 85। हमें कुल पद तो हमें दे रखा है, n बराबर जो हमें दे रखा है वो कितना है मेरा 17। जो कुल पदों की संख्या वो मेरी कितनी है 17। हमें क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। उसके लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू n हमें दिया हुआ 17। हम जोड़ेंगे 85 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 बटे 2 इंटू 17। हम 2 से काटेंगे 90 को, कितने बार कटेगा मेरा 45 बार। 45 इंटू 17 करेंगे कितना हो जाएगा ये मेरा 765। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, देखते हैं 5वीं टाइप देखते हैं। अभी तक हमने 4 टाइप को कवर कर रखा है। देखते हैं 5वीं टाइप, इसमें क्या है, इसमें है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। आपको संख्याओं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन संख्याओं को आपको हम बता चुके हैं एक वीडियो में। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं आपको पता होना चाहिए कौन सी होती हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या निकालोगे, कौन सी अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले कह रहा है 5 के प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अब 5 के प्रथम निकालो। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है मेरी, क्या होती है 2। उससे फिर 3, 3 के बाद कौन सी आती है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, कितनी हो गई मेरी 5 हो गई। अभाज्य संख्या होती क्या है, जिसमें स्वयं और एक का भाग जाए। जिसमें स्वयं और एक का भाग जाए वो संख्या कैसी कहती होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 को देखो, 2 1 से कटेगी और 2 से ही कटेगी। 5 को देखो, 5 1 से ही कटेगी और 5 से ही कटेगी, और किस संख्या से आप नहीं काट सकते। तो देखते हैं इनका योग आपको पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। सबसे सरल तरीका होता है, इसमें सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 5 हो गए, 5 और 5 10, 10 और कितना हो गई 7 17, 17 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 28। इसके जो कुल योग कितना होगा वो 28 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में था उसमें था अभाज्य संख्या, इसमें क्या है भाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। भाज्य संख्या होती है जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। हमारी 6 संख्या होगी। अब क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। इनको योग ज्ञात करना है, इनको जोड़ दीजिए। 10 20 कितना हो गया मेरा 49। जो इनका योग होगा वो कितना हो गया मेरा 49 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखते हैं टाइप 6वीं टाइप देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी टाइप तो यही है। इस टॉपिक की सबसे इजी टाइप तो यही है। इसमें क्या है, आपको बस लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। ये बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है 3 क्रमागत सम संख्याएं। क्या बोल रहा है इसमें, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए।
अगर आपको 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग आपको 24 दे रखा है तो 24 कितनी संख्या है? 3। जो संख्या दे रखी है क्रमांक उसको नीचे क्या करना है? भाग देना है। अगर 3 से हम 24 में भाग दें कितना बचेगा मेरा? जो 8। जो 8 आएगा, जो भाग देने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या कौन सी होती है मेरी? बीच वाली। कौन संख्या होती है मेरी? बीच वाली संख्या आएगी। कौन सी आएगी संख्या? बीच वाली। अगर 8 बीच वाली संख्या है तो 3 क्रमांक हैं, 8 के बाद कितना आएगा? 10। 8 से पहले कितना आएगा? 6। तो अगर ये 3 संख्या हैं, वो संख्या कौन सी है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें है 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है। कितना है? 80 है। कितनी संख्या है? 5। 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? बीच की संख्या निकाल लीजिए आप। अगर आपने बीच की संख्या निकाल ली तो संख्या वैसे भी निकाल सकते हो। कितना है? 80 है। संख्या कितनी है? 5 क्रमांक हैं। 5 से इसे भाग देंगे, काटेंगे, कितना होगा? 16। तो 16 संख्या जो आई है वो क्या है मेरी? बीच की। कौन सी है संख्या? ये बीच की है। हम आपको क्या है, अगर 16 बीच की संख्या है तो हमें दो संख्याएं, बड़ी संख्या कौन सी होंगी इसमें? सम दे रखा है सम। तो 16 के बाद कौन सी थी? 18 है। 18 के बाद 20। सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो कितना हो गया मेरा? 20। और हमसे पूछा क्या गया है? सबसे छोटी पूछी गई है 14। इसके बाद 12। सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 12। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा मेरा? 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप छठवां। इसमें क्या है? हमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमांक सम संख्याओं का 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी क्या निकालनी है आपको? सम संख्या निकालनी है। हमने ये बोला था, जो संख्या दे रखी है योग, उसकी जो संख्या क्रमांक दे रखी 5 क्रमांक है उसको भाग देंगे। और इसको हम भाग देंगे, इससे कितनी बार आएगी? कटेगा 50 बार कटेगा। जो संख्या 50 आएगी वो संख्या क्या है? बीच वाली है। कौन सी है संख्या? बीच वाली संख्या है। हमें क्या निकालनी है? सबसे बड़ी निकालनी है। 50 के बाद कौन सा आएगा? 52। 52 के बाद कौन सा आएगा? 54। मेरा आंसर कौन सा आता है? 54। अब आपको इसमें अगर छोटी पूछी जाती है तो क्या निकालोगे? 40 और उसके बाद 46। अगर छोटी पूछी जाती है तो 46 होगा, और बड़ी पूछी गई इसमें तो क्या होगा मेरा? 54 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप छठवें का चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग। इसमें क्या है? विषम संख्या है। कितना है? 51 है। संख्या कुछ भी हो, जो लास्ट में संख्या होती है उससे क्या करना है? क्रमांक कितनी है? 3। 3 का इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 17। 17 संख्या जो आई है वो क्या है हमारी? बीच वाली। कौन सी है ये? बीच वाली संख्या है। अगर बीच वाली 17 है, क्रमांक कितनी है? 3 है। पूछा क्या गया इसमें? बीच वाली संख्या पूछी गई है, तो आपका 17 ये आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या है? 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योग कितना है? 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है? सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? जो लास्ट में दिया हुआ है 145, जो इनका योग दिया होता है उसके बट्टे कर दियो क्रमांक हैं। कितने हैं? 5 क्रमांक हैं। 5 का इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 5 में 45। कितना हो गया मेरा? जो 29 आई है वो कौन सी है? बीच वाली। कौन सी है? बीच वाली संख्या है। पूछी क्या उसमें? सबसे छोटी पूछी है। 29 के बाद कौन सी है विषम संख्या? 27। 27 से पहले 25। जिसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 25 होगा। अगर आपको इसमें
छोटी की जगह आपको यहाँ बड़ी लिखा होता, वो क्या करते हैं आप, इससे बाद 31, 31 बाद 33, तो इसका 33 आंसर होगा। ऐसे से आंसर है 25। वी आर राइट। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 55 है। कितना है, 55 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है, 55 है। क्रमांक कितनी संख्या है, 5, 5 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 11। जो 11 संख्या आई है वो कौन सी है मेरी संख्या, बीच वाली। आपको निकालनी कौन सी है, सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी निकालनी है आपको। ग्यारह के बाद कौन संख्या आ गई, 13। 13 के बाद कौन सी संख्या आ गई, विषम, 15। अगर आपको छोटी पूछा जाता तो क्या होगा, 9, 9 के बाद 7। सबसे बड़ी पूछी गई है तो आपकी कौन सी है, 15। तो राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस 6वें और 7वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।